फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स के लिए है। इसमें केवल हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो है वो सिर्फ क्लास 10 सीबीएसई के बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सेमेस्टर 2 के जितने भी न्यूमेरिकल सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग आने वाले हैं, केवल सेमेस्टर 2 कह लीजिए या फिर उसको टर्म 2 कह लीजिए। तो टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है, सिलेबस में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे चैप्टर 12 के, उसी के ही क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जो है केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, जिसमें सारे एग्जाम्पल भी है और साथ में सारी एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीटेड है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स है उसमें जो फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास कौन कौन सा है। V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो बराबर आर ए अपॉन एल, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। और 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, ये फॉर्मूला आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। देखिए पी होता है पावर, पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में कोई भी फॉर्मूले आपके यूज़ हो सकते हैं। तो ये मैंने जितने भी फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं सबको यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए पहला फॉर्मूला आपका क्या है। P बराबर W/T VI I²R V² अपॉन R। तो ये पावर के फॉर्मूले हो गए। नीचे आपके फॉर्मूले लिखे हीट या वर्क। हीट और वर्क दोनों सेम चीज़ें होती है, तो इस दोनों के फॉर्मूले कॉमन होते हैं। तो फॉर्मूला VIT I²RT V²T अपॉन R। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। सबसे पहले इन फॉर्मूले के मीनिंग भी समझ लेते हैं। देखिए वी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। आई क्या कहलाती है आपकी, इलेक्ट्रिक करंट, और यूनिट हो गई आपकी एम्पियर। आर का मतलब है रेजिस्टेंस यानी कि ओम, इसकी यूनिट हो गई। रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी, या जिसको बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ए एरिया और यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ मीटर यूनिट। और डब्ल्यू का मतलब वर्क और एनर्जी, यूनिट हो गई इसकी जूल, जूल को लिखेंगे जैसे। टी टाइम सेकंड में। पी पावर, पावर की यूनिट हो गई वाट। एच हीट और एनर्जी, इन दोनों की यूनिट हो गई जूल। तो ये जितने भी फॉर्मूले आपके यूज होंगे मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल एनसीईआरटी। देखिए हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो केवल एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई की फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स के लिए ही हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर आपका 12th है और इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल है। तो आप पेज नंबर अगर आप 208 पे एनसीईआरटी बुक का निकालते हैं तो आपको मिलेगा एग्जाम्पल 12.3। अब आप सोच रहे होंगे कि 12.1 और 12.2 एग्जाम्पल क्यों नहीं करा है, क्योंकि वो हमारे टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं इस वीडियो में वही वाले क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ न्यूमेरिकल के लिए जो टर्म 2 में सिलेबस में आपके आने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 12.3 से आपके सिलेबस में आते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका, क्वेश्चंस क्या है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. B part है, how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the coil is 100 ohm. इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस में कहता जाता है वैसे वैसे आप पहले लिख लीजिए। देखिए आपसे कहा जा रहा है हाउ मच करंट, करंट पूछ रहा है कि करंट कितनी होगी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे करंट आई ले ली हमने। कितनी करंट आपसे पूछी जा रही है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर पूछा जा रहा है कि बल्ब ड्रॉप फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट क्या होता है आपका पोटेंशियल, जिसको हम किससे लिखते हैं, वी से। तो देखिए यहाँ पे सब सिंबल लिखे हुए हैं आपके। वी का यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल वी। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज 1200 ओम। तो ये आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो रेजिस्टेंस को आप लिखते हैं किससे, आर से, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेजिस्टेंस आपको गिवन है कितना, यहाँ पे 1200। बी पार्ट में अभी हम इसको जो है बी पार्ट को पहले बाद में करते हैं, पहले इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम करंट निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वी आई आर में फॉर्मूला हो गया आपका V इक्वल टू आई आर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा, आई, तो आई निकालेंगे तो आर इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो आपका आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा V अपॉन आर। तो हमने यहाँ पे V की वैल्यू लगाते हैं। V की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 220 अपॉन 1200। तो यहाँ पे इन दोनों को जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन देखिए क्या आ जाती है आपके इसमें। मैं आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन भी यहाँ पे करूँगा। तो देखिए 220
अपॉन 1200। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल करेंगे 11 अपॉन कितना हो गया ये 60। तो अगर आप 11 को 11 अपॉन 60 आ गया ये आपका, तो इसका मतलब हो गया कि हम 60 को किससे डिवाइड करते हैं 11 से। तो अगर हम 60 को 11 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और ये आपका जाएगा कितना 1 टाइम। तो 1 टाइम में यहाँ पे 60, कितना रिमाइंडर रह गया, रिमेनिंग बचा आपका 50, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। अब 60 को 500 में डिवाइड करना है तो ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, 8 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 480। तो आपका बचता है कितना यहाँ पे 0, 12 में 10 में से 8 गया 2 और इधर कुछ भी नहीं बचा 20, पॉइंट लगा हुआ, उतार लिया हमने कितना 0। बट हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के 2 प्लेस तक काफ़ी रहता है। तो देखेंगे इसका आंसर कितना आ गया आपका 0.18 एम्पियर। तो ये आपका देखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया 0.18 एम्पियर। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट बी पे। बी में पूछ रहा है हाउ मच करंट। तो करंट देखिए हमसे पूछा जा रहा है तो हमने करंट को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के रूप में लिख लिया। और आपसे नेक्स्ट कह रहा है कि हीटर कॉइल ड्रॉ द 220 वोल्ट सोर्स। तो वोल्ट का मतलब वी हो गया। इफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 100 ओम। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही है जो पहले वाले पार्ट में था। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, आर इसके डिवाइड में आ जाएगा तो वी अपॉन आर। वी की वैल्यू हम लगाते हैं कितना 220 और इसकी कितनी हो गई आपकी 100। तो 0 से आप 0 काटते हैं तो कितना बचता आपका 22/10, और 10 को 22 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2.2। तो देखिए मैंने आपको मैनुअल भी सॉल्व कर दिया और इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये आपका आ गया 2.2 एम्पियर। और इस तरह से ये एग्जाम्पल जो आपका है 12.3 वो आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो आपका एक ए बी पार्ट का ये आंसर है और ए पार्ट का ये वाला आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पेज नंबर फिर से 208 पे और एग्जाम्पल नंबर है 12.4। देखिए क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर सोर्स, व्हाट करंट विल बी ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज 120 वोल्ट। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कहते जा रहे हैं वैसे लिख लेते हैं। पहले आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो ये 60 वोल्ट को आप किससे लिखेंगे हम V से। तो ये आपका V हो गया 60 वोल्ट। अगर इससे करंट हम कितनी लेते हैं 4 एम्पियर, तो करंट को हमने लिया I से, I बराबर कितना हो गया 4 एम्पियर। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 1 क्यों लगाया, क्योंकि आप देखेंगे कि वाट करंट, फिर से आपसे करंट के बारे में बात करी जा रही है। तो करंट तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, अब जो करंट की बात की जा रही है उसको हम दूसरा करंट का नाम I2 दे देते हैं। तो यहाँ पे I2 आपसे पूछ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, तो ये V2 हम इसको लिख लेते हैं फिर से 120 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे V1 दे रखा है और V2 दे रखा है, I1 दे रखा है और पूछा क्या जा रहा है I2। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने V इक्वल टू आई आर फॉर्म लगाया पहले के लिए 1 वाले टर्म के लिए। तो इससे हम देखेंगे रेजिस्टेंस हमें नहीं पता तो रेजिस्टेंस R निकालते हैं। R निकालने के लिए V1 की वैल्यू हमने 60 लगा दी और I1 की वैल्यू कितनी लगा दी 4। तो R बराबर जब निकालेंगे तो 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/4। 60/4 को अगर आप कैंसिल करते हैं 2 से तो ये 30 और ये कैंसिल होकर 2 और 2 से 30 कटेगा तो ये कितना आ जाता है 15। और डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि 4 की टेबल 60 में कितनी बार टाइम जाएगी 15। तो ये आपका कितना हो गया 15 ओम रेजिस्टेंस। अब हम यही फॉर्मूला सेकंड कंडीशन 2 वाले के लिए अप्लाई करते हैं। V2 बराबर कितना I2R। तो R फिर से निकालते हैं हम, R सॉरी हमें निकाल, अब हमें R नहीं चाहिए, हमें ये I2। तो I2 हमें निकालने, तो I2 का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इसमें यहाँ पे V2 की हमने वैल्यू लगा दी कितनी 120, I2 हमें निकालनी है और R देखिए हमने निकाला था तो कितना आ गया ये 15। अब इससे हम I2 निकालेंगे तो 15 इसके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो I2 हमारा कितना आ जाता है 120/15। इसको मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर देता हूँ। 5 की टेबल से काटते हैं 5 3 जा 15, 5 से काटते हैं 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो ये आपका आ गया 24/3 और फिर 3 से हमने 24 को काटा तो 3 को हमने 24 से काटा तो 8 टाइम्स जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 8 एम्पियर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो कि आपसे पूछा जा रहा था कि करंट कितनी होगी।
तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे करंट थ्रू द हीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा था ना कि हीटर में कितनी करंट फ्लो होगी, तो करंट कितनी हो जाएगी उसमें 8 एम्पियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 12.5, पेज नंबर अभी भी 208 है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम at 20 degree centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? सबसे पहले आपको देखिए लेंथ दे रखी है 1 मीटर, तो लेंथ को हम लिखते हैं एल से। ये आपका लिखा हुआ लेंथ यहाँ पे देखिए, तो ये लेंथ लिखी हुई है एल से। फिर आपको 26 ओम, ओम को लिखते हैं हम आर से। हमें देखिए डिग्री टेम्परेचर में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई यूज़ न्यूमेरिकल में नहीं होगा, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। इफ द डायमीटर, डायमीटर आपको दे रखा है वायर का कितना 0.3, तो डायमीटर को लिखेंगे हम डी से, तो 0.3 mm। अब देखिए मिलीमीटर को आप पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो पहले मैं अभी क्वेश्चन को आगे लिख देता हूँ। व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी को किससे लिखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आप रेसिस्टिविटी को लिखते हैं किससे, रो से। तो यहाँ पे ये रेसिस्टिविटी का साइन हो गया रो, की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कितनी होगी। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले ये मीटर में है, तो बाकी इनकी कैलकुलेशन करने के लिए इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमारे पास डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम यहाँ से क्या निकालते हैं, डायमीटर से हम निकालेंगे रेडियस। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी। तो 0.3/2, आधी करने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप मिलीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो मैं इसको पहले आपको समझा देता हूँ। एक मीटर में होते हैं हमारे 1000 मिलीमीटर, और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर 1 mm निकाले, 1 मिलीमीटर निकाले, तो ये 1000 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 1/1000 मीटर। तो आप देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ को अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -3 मीटर। तो आप देखेंगे कि 1 mm में 1 मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10⁻³ तो यहाँ पे हमें मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो मैंने यहाँ से पाई हटा दिया तो नीचे 0 बढ़ गया, तो ये 320 हो गया। अब mm को कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, 10⁻23, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करी, क्योंकि अभी हमने रिलेशन देखा कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर। अब देखिए आप फॉर्मूला हमें रेसिस्टिविटी का निकालना है, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप देखेंगे तो कौन सा आपके पास, R बराबर रो A/L। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। देखिए R की वैल्यू अभी हमारे पास एरिया, देखिए R हमारे को पास 26 ओम है, L भी पता है हमारे पास 1 है, लेकिन एरिया नहीं मालूम। तो एरिया हमें नहीं मालूम, लेकिन एरिया के लिए हमारे पास रेडियस आ चुकी है। तो एरिया को हम पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो हमने एक ही जगह लिख लिया πr²। अब हम एक एक करके वैल्यू लगाते हैं। आर की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 26, पाई की वैल्यू हो गई 3.14, आर की वैल्यू हमने निकाली 3/20 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे आर के ऊपर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी हमने क्या कर दिया, ये स्क्वायर लगा दिया है। और लेंथ की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 मीटर, तो इसके 1। अब इसकी कैलकुलेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे मैं इसको भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। तो देखिए मैं कैलकुलेशन के लिए लिख देता हूँ 26 इंटू 3.1 सॉरी 3.14 इंटू 3/20 इंटू 10⁻³ इसका क्या है आपका स्क्वायर, और डिवाइड में चल रहा है 1। देखिए 1 से डिवाइड, मैंने इसको यहाँ पे एज इट लिख दिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। अब आप इसको एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 26 इंटू 3.14, देखिए इसका स्क्वायर खोलते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाता है कितना आपका 9। पावर का जब स्क्वायर खोलेंगे तो पावर की -3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी पावर कितनी है आपकी -6, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया नीचे 400। 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं। इस चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए आपके पास क्या क्या बचा, 2 से काटते हैं तो ये हो जाता है 200, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाता है आपका 13। अब आपके पास देखिए कैलकुलेशन में क्या बचा, 13 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पे नीचे कितना बचा है 6 सॉरी 10⁻⁻6, और ये 200 को
हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻², ऐसे पावर के रूप में लिख लिया। अब देखिए 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका आंसर आता है 1 पॉइंट आपका 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 7.57, और ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो आपकी इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13, 1.57 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो ये आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 1.183.69 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पे पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी आपकी -2। देखिए जब भी हम आंसर देते हैं तो आंसर जो होता है पॉइंट के 1 प्लेस तक के बाद रख के दिया जाता है, तो इस पॉइंट को हम इधर जब शिफ्ट करेंगे तो 2 प्लेस हमें खिसकाना पड़ेगा, तो ये पावर -2 से अगर हम इसको खोल देंगे तो ये पॉइंट आपका 2 प्लेस इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.8369 इंटू 10⁻⁻6, और इसको राउंड ऑफ में देते हैं तो 1.8। देखिए हमें राउंड ऑफ 2 प्लेस तक देते हैं आंसर, तो इसका रूल ये है कि अगर इसके बाद का नंबर 3 के बाद का नंबर इससे 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हम एक इंक्रीज कर देंगे, 3 की जगह कितना कर देंगे 4, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है। जहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद का नंबर देखते हैं वो 5 से अगर बड़ा है या 5 है तो एक उसमें इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका आंसर हो गया 1.84 इंटू 10⁻⁻6। तो आप देखेंगे ये इसका फाइनल आंसर आ गया है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.846 इंटू 10⁻⁻6। तो ये मैंने इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखाया। अब देखिए रेसिस्टिविटी निकाली है, तो रेसिस्टिविटी की आप यूनिट लिखेंगे, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल्स जब करते हैं तो उसकी यूनिट को लिखना भी ज़रूरी है। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, तो मैंने यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दिया। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं 12.6, जो कि पेज नंबर आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है 209 पर। क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस 4 ohm, what would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2 ampere। देखिए आपको दे रखा है, एक वायर दे रखा है, तो मैं एक वायर को बना लेता हूँ। ये मैंने एक वायर बना दिया, ये वायर है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास L, एरिया कितना A और रेजिस्टेंस R। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेंथ इसकी L है, एरिया A है और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन में दिए 4 ओम। फिर आपसे कहा जा रहा है कि एक अनदर वायर है, एक दूसरा वायर है, तो मैंने दूसरा वायर बना लिया, एक दूसरा वायर हो गया हमारे पास जिसकी लेंथ L/2 आधी है। तो यहाँ पे पहले लेंथ L थी, अब यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई L/2। पहले एरिया A था इस केस में, अब एरिया कितना है 2 है। तो इस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि अब रेजिस्टेंस बताइए कि अगर ऐसा करते हैं हम, लेंथ और एरिया में चेंज करते हैं वायर की, तो रेजिस्टेंस हमारी कितनी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए पहले हम फर्स्ट वायर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए LAR का फॉर्मूला अगर हम देखें LAR, तो ये फॉर्मूला आपका किस में आता है, रो में भी आता है, और LAR किस में आता है, इसमें भी आता है। तो आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ये ऊपर वाला लिखा है R=ρL/A, और ये फॉर्मूला हमने लगाया फर्स्ट वायर के लिए। फर्स्ट वायर के लिए लगाने में हमने R की जगह R1 मेंशन कर दिया, बाकी को हमने ऐसे लिख लिया। यही सेम फॉर्मूला हम लगाते हैं सेकंड वायर के लिए। तो सेकंड वायर के लिए जब लगाएंगे तो देखिए क्या क्या चेंज होगा, R1 की जगह आ जाएगा R2, लेंथ L की जगह आ जाएगी आपकी L/2, क्योंकि यहाँ पे वायर की लेंथ L/2 है। जहाँ एरिया लिखा है वहाँ पे एरिया की जगह लिखेंगे कितना 2 है। तो ये दोनों इसको जो है थोड़ा सॉल्व कर लिए, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो गया ρL/A। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से अगर हम डिवाइड कर दें, तो देखिए डिवाइड करने में रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L/A से L/A कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला आपका बचेगा 1/4। तो डिवाइड करने पे आपको आंसर आ जाएगा, हमने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करा है तो R2/R1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना R2/R1, और R1 की वैल्यू हम यहाँ पे लगाते हैं कितनी है 4 ओम। तो 4 से 4 कट गया, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 ओम। तो इस तरह से आपसे सेकंड वायर का पूछा जा रहा था
कि आंसर आपका मतलब जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा तो ये वायर का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 212 और एग्जाम्पल है आपका 12.7। इसमें क्वेश्चंस में भी डायग्राम बना के दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यानी कि बल्ब है इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 20 ओम। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस, कंडक्टर कौन सा है, ये आपका कंडक्टर हो गया जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। ये दोनों किससे कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए हम एक एक क्वेश्चन करते हैं, पहले हम यहाँ यहीं तक का पढ़ते हैं क्वेश्चन और यहीं तक कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें है। देखिए रेजिस्टेंस मालूम है, किसकी रेजिस्टेंस है, ये जो R1 है ये हमारी लैम्प की रेजिस्टेंस है। और कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है आपकी 4 ओम, ये R2 है। तो आप बताइए कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो देखेंगे बल्ब और ये जो कंडक्टर है आपका वो सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 ओम। तो हमने ये पहला पार्ट कर लिया कि टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा था, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाली, कितनी आ गई 24 ओम। अब देखिए बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है द करंट थ्रो द सर्किट, सर्किट में कितनी करंट चल रही है। तो देखिए सर्किट में करंट चलने का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस निकालना और टोटल वोल्टेज। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें पता चल चुका है और टोटल वोल्टेज भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में 6 वोल्ट। तो पूछा जा रहा है कि कितनी करंट होगी, तो आई क्वेश्चन मार्क हो गया, वी हमारे पास कितना है सर्किट का वोल्टेज 6 वोल्ट, और हमारे पास रेजिस्टेंस भी मालूम है तो हमने फॉर्म लगाया वी इक्वल टू आई आर। अब इससे हम निकालते हैं आई, तो आर डिवाइड में चला जाएगा, वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6। तो हमने यहाँ पे वी की वैल्यू 6 लगा दी, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो भी हमने निकाली टोटल वो कितनी है 24। तो ये आपका हो गया 6/24। उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 6 बन जा 6 और 6 4 जा, तो ये आपका आता है 1/4। और देखिए 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 4 5 जा, तो ये आ जाएगा 0.25। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पियर। तो इस तरह से ये आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया। सी में पूछ रहा है आपसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प, लैम्प कौन है, ये लैम्प का रेजिस्टेंस पूछ रहा है पोटेंशियल, और कंडक्टर यानी कि वायर का। तो सी पार्ट में पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल अक्रॉस लैम्प, यानी कि इस बल्ब का हम कितना पोटेंशियल हो गया। तो वी इक्वल टू, आज के लिए हमारे पास देखिए बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कितनी थी, लैम्प के लिए रेजिस्टेंस दे रखी थी 20 ओम। तो हमने यहाँ पे लिख ली लैम्प के लिए रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम। करंट दोनों के लिए कॉमन होगी क्योंकि सीरीज में करंट कॉमन चलती है, जो हमने निकाली 0.25 एम्पियर। अब वोल्टेज पूछ रहा था वी इक्वल टू आई आर, तो 20 की हमने 0.25 से मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने से बेटर है यहाँ पे हम पॉइंट हटाएं और नीचे 2 0 बढ़ा दिए, तो 20 से इसको काटेंगे 5, और 5 से 25 कट गया, तो आपका आंसर आ गया ये 5 वोल्ट। तो ये हमारी वोल्ट पोटेंशियल आ गया लैम्प में। अब हमें निकालना है किसमें, वायर में। तो पोटेंशियल हमें किसमें निकालना है, कंडक्टर, कंडक्टर जो वायर है उसी को कह रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कंडक्टर के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है 4 ओम, तो हमने रेजिस्टेंस लिख ली, और इसमें करंट वही सेम 0.25 है, तो V इक्वल टू आई आर लगाते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 4, मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना 1 वोल्ट। तो ये इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, सारे हमारे आंसर्स आ चुके ए और बी और सी पार्ट्स के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पेज नंबर 214 पे, और एग्जाम्पल नंबर है 12.8। ये सर्किट में ही क्वेश्चंस में ही आपको डायग्राम बना के दे रखा है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को देखते हैं पहले हम। इन द सर्किट डायग्राम गिवन सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैव द वैल्यू। देखिए हमें सब R1 R2 R3 की वैल्यू दे रखी है सारी, विच हैव बीन कनेक्टेड ऑफ द बैटरी 12 वोल्ट, और ये जो सारे रेजिस्टेंस है वो 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट थ्रो ईच रेसिस्टर। तो देखिए क्वेश्चन पूरा ना पढ़ के पहले इतना ही करते हैं हम ए पार्ट तक। तो आपके पास देखिए क्या क्या मालूम है, R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है, R2 की कितनी है 10 है, R3 की कितनी है 30। तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपको दे रखी है। अब आप देखेंगे डायग्राम पे कि ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में किस में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में कनेक्ट होने का तरीका सभी के एंड्स को एक ही जगह एंड ज्वाइन कर देते हैं और अदर एंड को अदर पॉइंट पे ज्वाइन कर देते हैं।
तो ये पैरेलल के अकॉर्डिंग पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना है, और वी भी हमें दे रखा था कितना इसका यहाँ पे 12 वोल्ट। अब देखिए हमें पहले करंट निकालनी है ईच रेसिस्टर में, तो पहले हम यहाँ पे अलग अलग करंट, यहाँ पे करंट जो होगी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी इसमें। तो वी जो आई है वो I1, I2, I3, तो हमें तीनों में करंट निकालनी अलग अलग। तो हम पहले एक एक रेसिस्टर की बात करते हैं। तो पहले हमने फॉर्मूला लगाया V = IR, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला V = IR। तो पहले की लगाएंगे तो V1, और यहाँ पे पहले I के लिए फॉर्मूला बना लिया, I के लिए फॉर्मूला V/R आ जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल जो होता है पैरेलल में सेम रहता है, तो इन सब रेसिस्टर में जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने V की जगह V रहने दिया, और R की जगह R1 और I की जगह I1, क्योंकि पहले के लिए निकाल रहे हैं। अब देखेंगे V कितना हमारे पास 12 है, और R1 कितना हमारे पास 5। तो 12 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कितना आएगा, 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट लगाया होता है 0.54 जा, तो आपका आंसर आ गया 2.4 एम्पियर। सेकंड करते हैं, सेकंड के लिए I2 बराबर V/R2, V की वैल्यू 12/10, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 के बाद आ जाता है, तो ये हो गया 1.2। फिर हम निकालते हैं तीसरे में, तो सेम इसी तरह से V/R3 हो जाएगा। V की वैल्यू 12 है और R3 की वैल्यू 30 है, तो 12/30 तो काट लेंगे 6 से, 12/30 है आपका। तो ये आप समझिए 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो 2/5, उसको डिवाइड करेंगे तो 0.4, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पे पहला पार्ट हो गया कि पूछा जा रहा था कि करंट थ्रो ईच रेसिस्टर, तो अलग अलग रेसिस्टर में करंट कितनी होगी, I1 I2 I3 हमने लेट करी थी, तो वो हमारी आ गई। बी पार्ट में पूछ रहा है टोटल करंट बताइए। अब देखिए टोटल करंट जो आई है वो यहाँ पे जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, I1 I2 और I3। तो टोटल करंट निकालने के लिए इन तीनों करंट को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो देखिए प्लस 2.4 1.2 0.4, तो प्लस तो आप कर ही लेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, आंसर प्लस होके आपका आ जाएगा ये 4 एम्पियर। सी पार्ट में पूछ रहा है टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस बताइए। तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस देखेंगे तो 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और तीनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है आपका 1/R1 1/R2 1/R3, ये पैरेलल में फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब आप वैल्यू लगाएंगे, R1 की वैल्यू हो गई कितनी आपकी 5, जो कि दे रखी है, R2 की 10 और R3 की 30। अब हम इसमें ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ गया 65 से हमने 30 को कैंसिल किया, 5 6 जा, तो जितना आता है उसको ऊपर लिख देते हैं, 3 से 10 से 60 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये एलसीएम आप ले लेंगे, इन सबको प्लस करते हैं तो ये आपका ऊपर का प्लस होकर 10 हो जाता है, और 0 से 0 कट के 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें, इसको भी हम ऊपर ले जाए पलट के, और इसको भी, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 ओम। तो देखिएंगे ये यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 3 ओम। और इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल 12.8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12.9, जो कि पेज नंबर आपका 215 पे है। तो ये डायग्राम भी क्वेश्चन में दे रखा है। डायग्राम में R1 R2 R3 R4 R5 ये 5 रेजिस्टेंस है, और जो एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अरेंजमेंट आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है टोटल रेजिस्टेंस, तो हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पे ये शुरू के 2 रेजिस्टेंस आपस में कैसे कनेक्ट है, पैरेलल, और ये नीचे के 3 रेजिस्टेंस भी आपस में पैरेलल। तो पहले हम इनकी अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। तो ए पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप देखेंगे पहले ये R1 और R2 दोनों आपके किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फार्मूला 2 रेजिस्टेंस के लिए हमने लगाया 1/R1 + 1/R2, और अभी हमने टोटल को मान लिया R डैश। तो R1 की वैल्यू आप लगाएंगे तो देखेंगे 10 ओम दे रखी है, और R2 की दे रखी है 40, तो 1/10 1/40, इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया 40। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप वो भी बता दिए, मैं भी उसको पूरी तरह से समझा दिया करूँगा। लेकिन आई होप कि मुझे पता होगा आप लोगों को एलसीएम लेना आता है। तो ये मैंने फिलहाल एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके आपका ये आ गया 4 + 1, और आपको हो गया 5/40। 5 से आप 40 डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 1/8, और R डैश बराबर आ गया हमारा 8 ओम। सॉरी वो कुत्ता मेरा जो डॉग है वो पैड है, वो थोड़ा कभी कभी भौंक देता है, तो आप इसके लिए एक्सक्यूज़ करिएगा। अब देखिए यहाँ पे
नीचे के जो 3 रेजिस्टेंस है इन तीनों को भी हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है, तो पैरेलल में फॉर्मूला R3 1/R3 1/R4 1/R5। इनकी हम वैल्यू लगाते हैं। R3 की वैल्यू हो गई 30 ओम, R4 की हो गई 20 और R5 की हो गई 60। तो इनका एलसीएम आ गया 60। एलसीएम लेके आपके ये ऊपर की कैलकुलेशन आ जाती है, जिसको कितना हो जाएगा 6/60। फिर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर फिर भी किसी को एलसीएम वगैरह में किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको भी आगे से वो भी सॉल्व कर दिया करूँगा एक एक चीज़ को। तो देखिए 6 से हमने डिवाइड किया, 6 बन जाए 6 और 6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10। तो आपका आंसर आ गया 1/10 और इसको रेसिप्रोल करते हैं तो ये 10 आ जाता है। अब देखिए इसका आंसर आपका आ चुका है कितना 8 और इस पूरे का आंसर आ चुका है आपका कितना 10। अब ये दोनों किस में कनेक्ट हो जाएंगे आपस में जाके सीरीज में। तो सीरीज में हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18 ओम। तो यहाँ पे हमारा ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई 18 ओम। अब टोटल करंट निकालनी है तो ये आपका बी पार्ट आता है। टोटल करंट निकालने के लिए आई, टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस और टोटल पोटेंशियल चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल हमारे पास कितना दे रखा है 12 वोल्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला, टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 18। तो हमने फॉर्मूला लगा रहे हैं V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो 12/18। तो इसको 6 से काट लेंगे तो 2/3 और डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.67 एम्पियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं 12.10 जो कि एनसीईआरटी के बुक्स पेज नंबर 217 पर है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम द रेट ऑफ पावर। देखिए आप क्वेश्चन के साथ साथ लिखते जाते हैं पावर। पावर को किससे लिखेंगे आप P से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबका मतलब, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट है। तो पावर को लिखते हैं P। हीटिंग इज द रेट एंड 360 पावर व्हेन हीटिंग इज द मैक्सिमम रेट एट 360 वाट। देखिए फिर पावर आ गई तो एक को हमने P1 मेंशन कर दिया और एक को हमने P2। एट द मिनिमम द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। वोल्टेज दे रखा है 220। तो पूछ रहा है करंट और रेजिस्टेंस बताइए ईच केस में। देखिए केस कौन कौन से हैं। एक केस है आपका मैक्सिमम रेट पे, यानी कि जब आपका पार्ट इतना पावर का होता है। दूसरा केस है आपका मिनिमम, जब आपकी पावर क्या होती है 360। तो इन दोनों केस में आपको करंट और रेजिस्टेंस निकालनी है। तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों केस में हमें फाइंड करनी है। हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं मैक्सिमम रेट। देखिए मैक्सिमम रेट में हमारे पास 840 वाट है और वोल्टेज दोनों के लिए कॉमन है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं P बराबर फॉर्मूला देखेंगे आप VI होता है हमारे पास। तो कहाँ है फॉर्मूला, तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला आपका P का ये है और P बराबर VI। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब पहले के केस के लिए जो पावर मेंशन करी वो P1 करी है, तो फॉर्मूले में भी P1 लिख दिया। अब आप इसको निकालेंगे तो आई कितना हो जाएगा, ये आई निकालने के लिए V इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो P1/B। P1 की वैल्यू आप लगाएंगे कितनी 840 और V की लगाएंगे 220। तो 840 को 220 से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.82। चलिए मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए। तो ये हमारे पास कितना 840 अपॉन कितना 220। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, टू से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 42। टू से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11। तो अब 11 को हम डिवाइड करेंगे किससे 42 से। तो 11 3 जा कितना होता है आपका 33। यहाँ पे बचता है आपका 9। डेसिमल लगाया उतारेंगे 0। तो 11 कितना होता है 8 जा 88। तो ये आपका बचा 2। फिर अगेन पॉइंट लगा डेसिमल लगा 0 डाल लिया 11 बन जा 11। तो ये आपका बचा 9। फिर से हमने पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 डाल लिया 11 8 जा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको जानबूझ के 3 प्लेस से निकाला है, क्योंकि आपको जो आंसर देना होता है वो 2 प्लेस से देना होता है। तो 2 प्लेस तक तब दे सकते हैं जब आप उस पर एक प्लेस एक्स्ट्रा निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो देखिए 3.8188, सॉरी ये गलत है, मैं दोबारा लिखता हूँ 3.818 हमारा अभी डिवाइड करके ये आया है। इसको राउंड ऑफ में 2 तक रखना है हमें, तो 2 तो यहाँ तक रखना है। तो देखेंगे इसके बाद का नंबर का 5 या 5 से ग्रेटर है तो ये लास्ट वाले टर्म्स को एक इंक्रीज कर देते हैं। तो 3.8 और 1 की जगह क्या कर देंगे 2। इस तरह से आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे बुक्स में जो दे रखे हैं आपके पॉइंट के 2 प्लेस तक आंसर निकाले दे रखे हैं वो तभी निकाल सकते हैं जब आप उसको डिवाइड करेंगे 3 प्लेस तक।
और फिर उसको हम कर लेंगे राउंड ऑफ। अब देखिए ये हमारा था यहाँ पे मैक्सिमम केस में हमसे करंट पूछी थी तो करंट निकल के आ गई है। अब आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस के लिए फिर से हमने फॉर्म लगाया V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू V अपॉन आई। V हमारे पास है 220 और I हमने यहाँ पे निकाल लिया 3.82। तो 220 को हम 3.8 से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 57.59। आई होप ये आप सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं दिक्कत आती है तो आप मुझको प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं आगे नेक्स्ट टाइम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा दिया करूँगा। तो ये हमने जो निकाला है ये राउंड ऑफ करके निकाला है, एक प्लेस तक और डिवाइड करना रह गया है। तो आप देखेंगे इसको राउंड ऑफ करने पे आंसर आ जाएगा आपका 57.6। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में हमें निकालना है मिनिमम में। तो हम मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम में फिर से फॉर्मूले ये लगेंगे P बराबर वी आई, लेकिन अब P की जगह लगाएंगे P2 क्योंकि सेकंड केस में वॉट पावर आपकी चेंज है। और हम यहाँ पे I निकालेंगे तो P2 अपॉन V। P2 की वैल्यू हो गई 360, V की हो गई आपकी 220। तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.64। और यहाँ पे हम फिर रेजिस्टेंस निकालने के लिए V इक्वल टू आई आर। वी आपका कितना है 220 और I अभी हमने निकाली 1.64। तो इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 134.15। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं करके दिखा पा रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट टाइम मैं इसको स्लो करके और कम लेंथ की वीडियो बना के 2-2 3-3 क्वेश्चन बना के ही समझा दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल 12.12 जो कि पेज नंबर आपका 217 पे। देखिए 100 जूल ऑफ हीट। हीट को देखिए आप देखिए यहाँ पे हीट को किससे लिखेंगे H से। तो हीट दे रखी है आपको 100 जूल प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड। सेकेंड का मतलब होता है टाइम, ईच सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। तो टाइम दे रखा है 1 सेकेंड और ओ रेजिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी 4 ओम। तो जिसको हम लिखते हैं किससे R से। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है आपको। अब आप देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है। मेन चीज़ होती है फॉर्मूला लगाने की जो ट्रिक्स होती है वो क्या होती है। आप H का फॉर्मूला देखिए, H के फॉर्मूले में क्या क्या नाम आना चाहिए TRV। तो आप नोट करेंगे ये कई सारे फॉर्मूले तो उसमें VRT कहाँ लिखा है। तो देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ VRT इस फॉर्मूले में आ रहा है आपका। तो H का फॉर्मूला यहाँ पे कितना हो गया V²T अपॉन R। अब आपको निकालना है क्या V। तो यहाँ पे V निकालने के लिए हमने फॉर्मूला R को कहाँ ले गए, इसके इधर ले गए। तो डिवाइड वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और V² निकालेंगे तो T कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। H की वैल्यू हमारे पास 100, R की 4 ओम और T की 1। यहाँ पे आ गया 400 और जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर बराबर में क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो 400 का अंडर रूट कितना होता है 20। तो फाइनल आपका ये सॉल्व होकर आ जाएगा 20 वोल्ट जो कि पोटेंशियल की यूनिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं 12.2 पेज नंबर 219। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट जनरेटर। तो बी दे रखा आपको कितना 220 वोल्ट। करंट आई दे रखी कितनी 0.50। अब पूछ रहा है पावर पी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पी का फॉर्मूला आप लगाएंगे वी आई में। पी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे वी आई में। तो इससे पावर वी कितना आपका 220 और ये 50। तो ऐसे भी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर ऐसे सॉल्व करते हैं ये पॉइंट आके 2 जीरो बढ़े तो 52 ज़ा और 2 से काटते हैं तो ये 110। पावर आपकी आ गई कितनी 110। अब पावर की यूनिट क्या होती है वाट। यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 12.13 जो कि पेज नंबर 219 पर है। आ इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट 400 वाट। वाट किसकी यूनिट होती है पावर की। तो आपको पावर दे रखी है यहाँ पे 400, 8 आवर्स पर डे। 8 आवर्स पर डे। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे हैंड टू हैंड कर लेते हैं। किलो वाट में आपसे पूछा जा रहा है तो वाट को हमने किलो वाट में कन्वर्ट किया तो किससे डिवाइड कर लिया हम पे 1000 से। बिकॉज यू नो वेरी वेल 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। और टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है कितना 8 आवर। तो टाइम ले लिया हमने। पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट 30 डेज। अगर 30 डेज तक हम चलाएं तो 3 रुपीज़ पर किलोवाट से हमें कितने इसके कॉस्टिंग पड़ेगी। तो पहले हम बात करते हैं 1 डे में हमें कितना खर्चा आता है। 1 डे के लिए हम यहाँ पे क्या निकालते हैं पी टी में एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पी बराबर देखेंगे डब्ल्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है एनर्जी। तो
इससे हम निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा P इंटू टी। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 400/1000 और टी की हो गई 8। तो आप 2 0 से ये 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, चलिए अभी कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि अभी आगे थोड़ा सा एक साथ कर लेंगे कि हमें अभी 30 डेज में निकालना है। तो 1 डे का हो गया, 30 डेज में निकालेंगे। 30 से इसी कैलकुलेशन को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे जो है आपको सॉल्व कर देता हूँ। आपका है 400 अपॉन कितना 1000 और ऊपर है 8 इंटू 30। तो 2 0 से ये 2 0 और 1 0 से 1 0। 8 3 जा 24। 24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96 किलो वाट आवर। तो देखिए 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 96 किलो वाट आवर्स, क्योंकि आपकी एनर्जी। और पर आवर की कॉस्ट कितनी है 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका आंसर 288। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल आपको कंप्लीट कर दिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे पार्ट 2 वीडियो में करेंगे सारे इसके जो बॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज में। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बॉक्स बना के दिखा दिया आपको, क्योंकि इस तरह से आप देखेंगे एनसीईआरटी में कहीं कहीं बीच बीच में न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो नेक्स्ट, अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे इस टाइप के बॉक्स के क्वेश्चन को करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे टर्म 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करके मतलब दिखाएंगे हम। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे ही मेरी पहले से ही वीडियो इसकी अपलोडेड है न्यूमेरिकल्स की सारे और सारे एग्जाम्पल की इसी इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स के लिए। बट वो यहाँ पे टर्म 2 के लिए ना होके पूरी पूरी सिलेबस की अपलोडेड है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए अभी सिर्फ टर्म 2 की ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपके इसमें एग्जाम्पल को तो मैंने कवर कर दिया जो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। अब टर्म 2 के हिसाब से मैं इस बॉक्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं बॉक्स में दे रखे होते हैं उनके न्यूमेरिकल्स को और सॉल्व करवा दूंगा। साथ के साथ यहाँ पे मैं जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पार्ट 2 में। तो आप इस वीडियो को देखिए और पार्ट 2 को भी आप इसमें देखेंगे तो आपके ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चलिए अभी तक के लिए यहीं पे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।